पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है। टिहरी सीट पर बीजेपी की माला राज्यलक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से है। वहीं नैनीताल सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का मुकाबला कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत से है। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टमटा का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टमटा से है। पौड़ी की सीट पर बीजेपी के तीरथ सिंह रावत का मुकाबला कांग्रेस के मनीष खंडूड़ी से है। हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम रहे रमेश पोखरियाल निशंक का मुकाबला कांग्रेस के अम्बरीश कुमार से है। तो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और 11 अप्रैल को सभी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी उम्मीदवार जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की कैसी है चुनावी तैयारियां, इसको लेकर उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी ने। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट रात दिन चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। भट्ट जी, रात दिन का चुनाव प्रचार है, लेकिन आप जहां भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं आप? उनके नाम पर वोट क्यों? हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोग उनको पसंद कर रहे हैं और लोगों के दिलों को उन्होंने जीता है। 5 साल सत्ता चलाने के बाद एक तिल के बराबर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी का नाम तो आएगा ही आएगा, हमारे नेताओं का नाम तो आएगा ही आएगा। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो लगता है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है ज्यादातर। देखिए, पुल पुलिया, पानी, सड़क, ये स्थानीय चीजों के लिए ये चुनाव हो भी नहीं रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने जो हरकतें करी हैं, उसका मुकाबला जिस बहादुरी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किया है, उससे पूरे देश ने ये माना है अगर ये देश सुरक्षित है, कोई दमदारी से अगर इसे बचा सकता है तो एकमात्र वो नरेंद्र मोदी जी ही हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो इस नाते से स्वतः ही नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में बहुत जबरदस्त विश्वास है और गहरी पैठ लोगों के मनों में उन्होंने बनाई है। सवाल ये है कि आप कई बार जागर भी लगा दे रहे हैं और गाने भी गा दे रहे हैं, ये जगरिया और डगरिया वाला रूप भी। देखिए, हमारे यहाँ गोलू देवता हैं, उन पर जब कष्ट आए थे उनकी जागर हम लगाते हैं। तो किस तरह से जिन्होंने षड्यंत्र रचे थे उनके शासन के खिलाफ, वो कि वो न्याय के देवता माने जाते हैं, उनकी न्याय की सत्ता थी, तो उसको एक गाने के बीच में उसका एक हमारे यहाँ कुमाऊनी में जिस डायलेक्ट में उसको अवतार कराते हैं, तो उसी तरह से मैंने जनता जनार्दन से कहा कि आप गोलू देवता की तरह न्याय करने वाले हो, इसलिए आप बिल्कुल न्याय करिए। जो सही है सही, जो गलत है गलत, जो सही पक्ष है उसको ही अपना वोट डालिए। इस वजह से मैंने कहा, और मैंने जो गीत गाया, मोदी जी ने गरीबों के लिए ऐसे ऐसे काम करे हैं जो कभी सोच भी नहीं सकता था। तो उसमें मैंने ये कहा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, एक गीत था। अब वो गीत के बोल बदल गए हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो मोदी है यारो, लोग ये कहने लग गए हैं। लेकिन सामने हरीश रावत है, ये भी तो एक फैक्टर है। मुझे कोई चिंता तो होती नहीं है। लोगों ने क्यों मेरे बड़े भाई साहब को इतना खतरनाक बना दिया उनको कि वो खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हमेशा सामने रहे हैं। 4 बार तो मैं संयोजक रहा हूं उनके, बच्चे सिंह जी के साथ जब वो चुनाव लड़ते थे। एक बार मैं जीवन शर्मा जी से पहली बार वो हारे, तब मैं संयोजक था। और मैं बहुत अदब करता हूं अपने प्रतिपक्ष में, जो भी लोग लड़ते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के, मैं उस समय नेता प्रतिपक्ष था। इस तरह से वो हमेशा मेरे सामने रहे हैं। आपको हिम्मत कहां से आती है, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट में आपको चुनाव हार गए, जब 57 सीट आपके आए, आपके नेतृत्व में पार्टी जीती, क्योंकि और कोई नेतृत्व नहीं था, आप ही का नाम था, आप ही का चेहरा आगे था। हारे तो थोड़ा सा मुझे लगता है दुख भी हुआ होगा, और अगर दुख हुआ तो अब हिम्मत कहां से आती है आपको चुनाव? मैं सच बताऊं आपको कि चुनाव जैसे ही लूज गया, 1 सेकंड घर में नहीं बैठा। तब से लेकर आज तक सतत अभ्यास वर्ग हमारे चलते हैं। मैं क्रियाशील रहा हूं, और जनता जब जगह जगह जाके उत्साहित करती है, वो ताकत होती है। कहीं भी गया मैं, और हर जगह सम्मान, हर जगह प्यार, हर जगह स्नेह मिलता है। वो
जनप्रतिनिधि का एक किस्म से उसको मॉरली बूस्ट करने का एक हथियार है। न्यूज़ 18 को आज ये बता दीजिए आपकी कितने वोटों से आप जीत का दावा कर रहे हैं? लगभग 2.5 लाख वोटों से मुझे लगता है कि भगद्दा की जीत हुई थी। आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? लोग बताते हैं कि जैसे माननीय भगद्दा के जमाने में था माहौल एक तरफा, उससे भी बढ़कर इस बार है। इसलिए अंदाज लगाना तो कठिन है। वोट कैसे आएंगे क्या होगा, वो तो सब गोपनीय चीजें हैं। हाइपर बोल नहीं बोलना चाहिए और कभी घमंड की भाषा और अहंकारी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रभु ठीक ठाक तरीके से 5 सीटों को उत्तराखंड से इस समय संसद में भेजने वाले हैं। एनर्जी कहाँ से मिलती है इतना सुबह से लेकर शाम तक मेंटेन करना? बिल्कुल ये सब हमारी जनता देती है, हमारे लोग देते हैं। अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और वैसे मैं चने रखता हूँ, चने खाए थे मैंने थोड़ा सा दिन में। यानी इस बार चने खाते हैं तो चने चबवा भी सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जी को कांग्रेस? देखिए क्या होता है, कोशिश तो यही रहती है कि अपनी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो, अपना प्रदर्शन बेहतर हो। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है और मुझे उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन होने को जा रहा है। 11 तारीख के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। मैं प्रदेशवासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। कोई भी मत जो मोदी जी को देना चाहता है वो घर में नहीं बैठना चाहिए। इस दिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए होना चाहिए। छुट्टी है करके किसी को कहीं भी पिकनिक वगैरह में नहीं जाना चाहिए। ये देश का सवाल है। हॉर्स पावर का आपने नाम सुना होगा, और हॉर्स जब हम घोड़े की बात करते हैं तो वो चना चबाता है और इसी से उसको ताकत मिलती है। और वह उसी चने को लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल से प्रत्याशी अजय भट्ट भी चबा रहे हैं और यही उनका कहना है कि यही उनको दिन भर ताकत दे रहा है। और 11 तारीख को जब मत पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि ये बीजेपी के पक्ष में गिरेंगे। कैमरा पर्सन अमृत कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 भाजपा।